ओके स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है डेलेनेसिस फ्रेंड सर्किट। तो ये जो फ्रेंड सर्किट है वो ये होता है, ठीक है। अब जैसा देख सकते हैं इसमें एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C1, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है C2, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2, यहाँ से एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R1, ठीक है। ये एक ओपैम्प है, इन्वर्टिंग ओपैम्प पे कनेक्टेड है सबका सब, नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प का ग्राउंड है। नाउ डेलेनेसिस फ्रेंड सर्किट क्यों यूज़ होता है? ये बेसिकली बटरवर्थ जो फिल्टर था उसका बैंड पास, जो सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, उसको डिजाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि सेलन की सर्किट होता था, वो क्यों यूज़ होता था? सारा लो पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए और हाई पास फिल्टर को, और ये जो रहता है स्पेशली बैंड पास फिल्टर को डिजाइन करने के लिए होता है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये प्रूव करना है कि इसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो हमारे बैंड पास फिल्टर के ट्रांसफर फंक्शन से मैच करता है कि नहीं करता। अगर दोनों का ट्रांसफर फंक्शन मैच कर गया, बैंड पास फिल्टर का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है सेकंड ऑर्डर का, उसका ट्रांसफर फंक्शन और इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर दोनों मैच कर गया, मतलब ये सर्किट हमारा उस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये जो नोड है, नोड नंबर 1, उस पर अप्लाई करते हैं KCL। तो यहाँ पे देखो 0 वोल्ट है, तो 0 माइनस Vx अपॉन 1/C2s, 0 माइनस V2 अपॉन R2। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं Vx की वैल्यू, ठीक है। सॉल्व करने से Vx की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद एक KCL अप्लाई करते हैं इस पॉइंट पे, x पॉइंट पे। तो यहाँ से आ जाएगा Vx माइनस V1 अपॉन R1, Vx माइनस V2 अपॉन 1/C1s, Vx माइनस V0 अपॉन 1/C2s, ठीक है। यहाँ से एक तरफ पूरा Vx वाले टर्म को एक तरफ रख लिया मैं, देखो ये V1 और V2 वाले टर्म को अलग कर लिया, Vx को एक तरफ कर लिए पूरे, V1 V2 को पूरा दूसरा तरफ भेज दिए। तो ये बन गया, ये Vx कॉमन लेने से इतना बन गया ऐसा। नाउ यहाँ से इस इक्वेशन से Vx की वैल्यू रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, तो ये Vx की वैल्यू रख दिया इतना। अब ये पूरा V2 वाला टर्म को एक तरफ ले आओ, तो पूरा V2 वाला टर्म एक तरफ चला गया, ऐसा बन गया। माइनस साइन को इधर ले गया, यहाँ पे देखो, ठीक है। ये बन गया इक्वेशन है ये। यहाँ से V2/V1 निकालो ऐसा, तो V2/V1 निकल गया ये। तो ये सिर्फ कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके सबको रीअरेंज किया हूँ। तो V2/1 बन गया माइनस R2C2s अपॉन दिस थिंग, दिख रहा है, R1 R2 C1 C2s स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R1 C1 प्लस R1 C2 S प्लस 1। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये h स्क्वायर के साथ जो टर्म है उसको मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करता हूँ, R1 R2 C1 C2 को। तो फाइनल मेरा इक्वेशन बनेगा ये, ध्यान से देखिए, माइनस 1/R1C1s एस स्क्वायर 1/R2 ब्रैकेट 1/C1 प्लस 1/C2s प्लस 1/R1R2 C1 C2। अब देखते हैं, अब अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं C1 C2 इज इक्वल टू C, C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू इक्वल मान के C मान लेते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन ऐसा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। अब हमारा जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है बोर्ड इसका बैंड पास का, वो होता है ये, इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, माइनस ω0/Q एस स्क्वायर प्लस ω0/Q एस प्लस ω0 का स्क्वायर। इस ट्रांसफर फंक्शन से अगर हम लोग मैच करेंगे तो ये ट्रांसफर फंक्शन और ये ट्रांसफर फंक्शन सेम दिख रहा है, देखो नेचर, इसमें न्यूमरेटर में एक एस का टर्म है, यहाँ पे भी है, और डिनोमिनेटर में एक इस टाइप का टर्म है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में इस टाइप का टर्म है। तो ये प्रूव हो जाता है कि ये मेरा सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब इस सर्किट का यूज़ करके मैं बैंड पास फिल्टर बना सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से कंपेयर करते हैं एक एक टर्म को, तो ω0 को कंपेयर करेंगे इससे, तो ω0 इसकी वैल्यू आ जाएगी इतनी। उसी टाइप से ω0/Q को कंपेयर करेंगे इससे, तो Q की वैल्यू आ जाएगी इतनी, ठीक है। और बैंडविड्थ होता है ω0/Q, उसकी वैल्यू हो जाएगी इतनी। नाउ नॉर्मलाइज करते हैं सर्किट को, तो नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं ω0 इज इक्वल टू 1 और R1 इज इक्वल टू 1। R1 को 1 ले लेता हूँ मैं और ω0 को 1 ले लेता हूँ। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर मैं R1 को 1 लेता हूँ तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 4Q² इस फार्मूले से। उसी टाइप से अगर मैं ω0 को 1 ले लिया, R1 को 1 ले लिया, तो मेरा C का वैल्यू जो रहेगा वो आ जाएगा 1/2Q, ठीक है। C का वैल्यू आ जाएगा 1/2Q। तो ये आ गया C का वैल्यू, ω0 की वैल्यू, R1 की वैल्यू। तो उससे जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है वो जो रहेगा वो ऐसा बन जाएगा, ये सब वैल्यू रखने से। ω0 की वैल्यू 1 रख दिया इस इक्वेशन में, ठीक है, ω0 की वैल्यू 1, यानी कि
आपका ये सब वैल्यू रख दिया। R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 4q², C की वैल्यू 1/2q, C की वैल्यू 1/2q रख दिया यहाँ पे। R2 की वैल्यू रख दिया हम लोग 4q², R1 की वैल्यू 1। ये सब रखने से हमारा जो इक्वेशन है वो ऐसा बन गया है। ये होगा हमारा फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ डेलेनस फ्रेंड सर्किट। ठीक है, इस सर्किट को अगर हम लोग बनाएंगे तो सर्किट बनेगा ऐसा, जहाँ जहाँ R2 है, C1 है, C2 है, सबकी वैल्यू रख दिया हूँ, बस कुछ नहीं किया हूँ। R1 R2 C1 C2 की वैल्यू रख दिए। इस सर्किट को देखो, ये जो R2 है यहाँ पे V2 से कनेक्टेड है, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ जोड़ देता हूँ। अभी भी देखो ये V2 से कनेक्टेड है, सेम सर्किट है, बस R2 को यहाँ लिख दिए। रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है और कुछ नहीं। ये बन गया मेरा सर्किट। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आता है। अब देखिए जो हमारा स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है वो तो ये है, ठीक है, और हम लोगों ने जो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड किया वो ये है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और इस केस में ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है 1। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे जब मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं, मतलब मेरा रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ओमेगा नॉट को, जब मैं रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसका वैल्यू निकालता हूँ ट्रांसफर फंक्शन का, तो जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन आता है उसका मैग्नीट्यूड आता है 1, इस वाले का। एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, यानी कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 पे जब इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे वो वैल्यू आती है 1। जबकि जो हम लोग इस पर्टिकुलर सर्किट से जो ट्रांसफर फंक्शन बनाए हैं, इस सर्किट से वो बनाए हैं ये, ठीक है, ये वाला सर्किट, इसका मैं जब मैग्नीट्यूड लेता हूँ ओमेगा नॉट इज इक्वल पे 1 पे, तो एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, जो कि इस केस में 1 है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे इस पर्टिकुलर सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू आता है, मैग्नीट्यूड आता है 2q²। 2q² आया। देखो स्टैंडर्ड जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका जो वैल्यू आया ओमेगा नॉट पे वो आया 1। मेरा जो ट्रांसफर फंक्शन आ रहा है डेलेंस सर्किट से वो आ रहा है 2q²। मतलब क्या हुआ, जब इसका प्लॉट बनेगा तो स्टैंडर्ड का प्लॉट ऐसा बनेगा, और जो मेरा वाला प्लॉट रहेगा स्टैंडर्ड है ये, और जो एक्चुअल है जो डेलेंस सर्किट से आया वो ऐसा बनेगा। यहाँ पे एक आएगा पीक 2q² का ओमेगा नॉट पे। इसको देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, उसका देखो कैसा आ रहा है फ्लैट, हमारा क्या आ रहा है पीक आ रहा है यहाँ पे एक, तो हमको इसको बोलते हैं रिजोनेंट पीक। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये रिजोनेंट पीक नहीं होना चाहिए फिल्टर के अंदर, नहीं तो फिल्टर ख़राब हो जाएगा। जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन रहता है जो वो इस टाइप से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करना चाहिए, फ्लैट कैरेक्टरिस्टिक्स, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है पीक आ रहा है, तो मेरे को इसको कंपनसेट करना पड़ेगा। तो मतलब एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट पे इसकी वैल्यू भी 1 होनी चाहिए। इसको कंपनसेट करने के लिए मैं एक रजिस्टिव नेटवर्क लगाता हूँ। ये देखो यहाँ पे जो R1 लगा हुआ था इस सर्किट में, उस R1 को हटा के यहाँ पे मैं एक नेटवर्क लगाता हूँ, ये ऐसा 1/h अपॉन 1 माइनस 1/h 1 माइनस h, और h की वैल्यू है 1/2q²। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे 2q² अपॉन 2q² अपॉन 2q² माइनस 1। ये रजिस्टर नेटवर्क नया जुड़ा है, R1 को हटा के ये नेटवर्क लगा दिया मैं, ये वाला नेटवर्क। तो ये अब बन जाता है मेरा फाइनल डेलेंस फ्रेंड सर्किट। ठीक है, तो ये सर्किट आप लोग याद रखना। नाउ क्यू एनहेंसमेंट ऑफ डेलेंस फ्रेंड सर्किट। तो क्या होता है, हम लोग को हाई क्यू चाहिए, लेकिन हाई क्यू नहीं, अगर मैं फ़िल्टर का बढ़ा दूँ, किसी फ़िल्टर का क्यू जो है बहुत बढ़ा दूँ, तो उससे क्या होता है, उसमें आपका भी देखे कि क्यू बढ़ाने से जो सिस्टम है अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, क्यू बढ़ाने से सिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन मेरे को हाई क्यू का भी डिज़ायर होता है, ये भी चाहिए कि हाई क्यू होना चाहिए फ़िल्टर का, तो ही फ़िल्टर अच्छे से काम करेगा। तो एक हम लोग तरीका निकालते हैं कि फ़िल्टर का जो क्यू है उसको तो कांस्टेंट रखते हैं, लेकिन ओवरऑल इस टाइप से नेटवर्क लगाते हैं कि ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का जो क्वालिटी फैक्टर है वो बढ़ जाए। इसी को बोलते हैं हम लोग क्यू एनहेंसमेंट। ठीक है, तो हम लोगों को एक इस टाइप का नेटवर्क लगाते हैं। जो हम लोग का फ्रेंड सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन आता है वो होता है इतना, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन वो होता है इतना। ठीक है, 1/q(s/s²) 1/q(s+1). ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन आया था पहले, इतना ट्रांसफर फंक्शन आया था। फिर मैं बाद में क्या किया, ये रजिस्टिव नेटवर्क जोड़ दिया, ये रजिस्टिव नेटवर्क जोड़ने से जो मेरा ट्रांसफर फंक्शन है वो
स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इस फॉर्म में। इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन जो होगा इसका, वो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। तो हमारा जो ट्रांसफर फंक्शन आता है इतना, अगर मैं आउटपुट का एक कुछ फ्रैक्शन ऑफ वोल्टेज बीटा V2 इनपुट में इस टाइप से जोड़ूँ कि ओवरऑल जो सिग्नल है वो प्लस हो जाए उसमें, अगर आउटपुट का एक पोर्शन लेके उसको मैं फीडबैक दूँ इनपुट में, इस टाइप से फीडबैक दूँ कि वो इनपुट में जाके प्लस हो, तो हम लोग का ट्रांसफर फंक्शन जो रहता है वो इस टाइप से चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक टाइप का सर्किट लगाया हूँ, देखो यहाँ पे ये पहले सर्किट इतना था, पहले जो सर्किट था इतना, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आउटपुट को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू 1/β फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके इनपुट में, इस सर्किट में। इस सर्किट का आउटपुट जो रहेगा वो यहाँ पे जाके ऐड होगा, इस सर्किट में मैं इसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इस सर्किट में देखो 1/β अमाउंट का फीडबैक जोड़ने से जो मेरा ये ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कन्वर्ट हो जाता है इस ट्रांसफ़र फंक्शन में। तो ये नया ट्रांसफ़र फंक्शन है इस सर्किट का, इस ओवरऑल सर्किट का। ये जो पहला ट्रांसफ़र फंक्शन देख रहे थे ये वाला, ये जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो इस वाले सर्किट का ट्रांसफ़र फंक्शन था, केवल इतने का। पूरे का ट्रांसफ़र फंक्शन इतना आएगा, 1 + QS S² 1/Q/1 - β S+1। इस ट्रांसफ़र फंक्शन को इस ट्रांसफ़र फंक्शन से कंपेयर करते हैं, इस वाले से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं, तो नया Q न्यू की वैल्यू आती है Q/1 - β, ये दिख रहा है Q/1 - β, और जब बीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से निकल जाएगी, तो Q/1 - β ये आता है, ठीक है, इस वाले ट्रांसफर फंक्शन से। तो Q की वैल्यू क्या हो गई, नया जो Q का वैल्यू था ये इतना हो गया। ये जो Q है ये पुराने Q का वैल्यू है, और ये जो है नया सर्किट जो बना उसका वैल्यू है। तो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि अभी इस बीटा के अकॉर्डिंग ये वाला Q चेंज हो जाएगा, मतलब इस Q की वैल्यू को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो अभी जो फ्रेंड सर्किट का एक्चुअल Q है वो वही कांस्टेंट है, उसको चेंज नहीं किया हूँ, ये है वो वैल्यू, इसको मैं चेंज नहीं किया हूँ। तो ये जो फ्रेंड सर्किट है उसका Q को कुछ चेंज नहीं किया, वो Q एज इट इज़ बना हुआ है जिस कंडीशन में था। मैं एक सर्किट अलग से जोड़ दिया हूँ इस टाइप से। ये जो नया Q आया है ये ओवरऑल सर्किट का Q है, ये जो है ओवरऑल सर्किट का Q है। इसकी वैल्यू इस बीटा की वैल्यू को चेंज करके मैं बदल सकता हूँ, बढ़ा या कम कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके थ्रू मैं Q को इन्हेंस कर सकता हूँ बिना इंटरनल सर्किट के, बिना जो फ्रेंड सर्किट का Q को चेंज किए हुए। इसी को बोलते हैं Q एनहेंसमेंट ऑफ डेलेंस फ्रेंड सर्किट।